गुड मॉर्निंग। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है गौरव घमन एजुकेटर यूट्यूब चैनल पर। एंड आज हम फिर से हमारी हरियाणा सीटी 2024 के लिए लेक्चर नंबर 2 में हमारे वॉइस के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उन्हें डिस्कस करेंगे। और इससे पहले मैंने आप सभी को जो वॉइस का लेक्चर नंबर 1 है वो मैंने आपको ऑलरेडी करवा दिया है, जिसमें ऑलमोस्ट हमने लगभग 25 क्वेश्चंस को क्या किया था, डिस्कस किया था बहुत अच्छे से विद रूल्स। ठीक है, विद रूल्स हमने उनको क्या किया था, डिस्कस किया था। और आप सभी को मैंने बताया था कि जो भी स्टूडेंट्स क्या हैं नए हैं इसके लिए, कि जिन्होंने पहले वॉइस पढ़ा नहीं है, तो नो मैटर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस आपको करना क्या होगा, अभी ध्यान से धीरे धीरे से क्या करना पड़ेगा, धीरे धीरे से इस क्लास को देखना पड़ेगा और उसके बाद में आपको फिर से इसे 2x स्पीड पे देखना पड़ेगा। तब जाकर आपके क्या होंगे, वॉइस के डाउट्स क्लियर होंगे। ठीक है। एंड आई वुड सजेस्ट कि अगर आपके पास में कोई भी बुक है अगर मान लो जो मैंने आपको बुक्स बता रखी हैं स्ट्रेटजी वाली वीडियो में, तो प्लीज़ हाँ, और साथ में प्लीज़ चलो पहले ही बात कर लेते हैं। जो स्ट्रेटजी वाली वीडियो मैंने आपको बता रखी हैं बुक्स, तो आप उनसे क्या करें, वॉइस के एक बार रूल्स को पढ़ लें। क्या करना है, ओनली पढ़ना है। ठीक है, पढ़ के आ जाओ, बस इतना करना है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप पूरा वॉइस का प्रैक्टिस करो, नहीं, खुद से बस आप रूल्स पढ़ के आ जाओ। उससे क्या होगा, आपके यहाँ रूल्स मैं डिस्कस कर रहा हूँ, क्वेश्चंस के साथ में क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, तो यहाँ आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है। और साथ में ही जो पुराने स्टूडेंट्स हैं उन्हें तो पता ही है, बाकी जो नए हैं आज की इस वीडियो पे, तो मैं उन्हें एक चीज़ और कहना चाहूँगा। प्लीज़ मेरी जो जीके की, रीजनिंग की, मैथ्स की और आपकी इंग्लिश की जो स्ट्रेटजी वीडियोस हैं, आप प्लीज़ उन्हें ज़रूर देख लें, क्योंकि आपको यहाँ से एक ऐसा आइडिया मिलने वाला है कि आपको हरियाणा सीटी 2024 के लिए अपनी प्रिपरेशन को कैसे बहुत अच्छे से करना है। ठीक है, क्योंकि जब तक आपको ये नहीं पता होगा कि आपको पढ़ना क्या है, आपको प्रिपरेशन करना कहाँ से है, और किस किस तरह से चलना है, क्या स्टेजेस होनी चाहिए, क्या प्रोसीजर होना चाहिए, तो तब तक आप किसी भी एग्ज़ाम के लिए अच्छे से प्रिपरेशन नहीं कर पाएंगे। ठीक है। तो जिन भी स्टूडेंट्स ने उन क्लासेस को देख लिया गाइस, बहुत बढ़िया, और जिन्होंने नहीं देखा तो मैं बोलूँगा कि आप इस लेक्चर के बाद में ज़रूर देख लें। और ये हमारा आज लेक्चर नंबर 2 रहेगा इंग्लिश, जिसमें हम डिस्कस करेंगे हमारे वॉइस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। और इससे पहले हमारा जो लेक्चर 1 है मैंने आपको बता दिया, वो हो चुका है, तो आप उसे भी देख लेना। और साथ में मैंने आपके साथ में नरेशन डिस्कस कर दिए थे। ठीक है, साथ में मैंने आपके साथ में क्या है, जो हमारे नरेशन थे मैंने उन्हें ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। तो आप नरेशन के प्लीज़, शायद 3 लेक्चर्स हैं, तो आप उन्हें भी क्या कर लें, देख लें। ठीक है, नरेशन का मतलब होता है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। ठीक है, तो स्टूडेंट्स की डिमांड थी कि सर आप नरेशन के बाद में हमें वॉइस करवाना, तो मैं वॉइस करवा रहा हूँ। और इसके बाद में प्लीज़ आप मुझे कमेंट में ज़रूर बता देना, ठीक है, कि सर आप मुझे आप हमें अब इस टॉपिक पे क्वेश्चन करवा दो। ठीक है, तो मैं उसके अकॉर्डिंग कर दूंगा। अगर मुझे कमेंट्स नहीं मिलेंगे फिर मैं अपने हिसाब से अपनी चॉइस का लेकर आऊँगा। ठीक है, आपकी चॉइस का कब आएगा, जब आप मुझे नीचे बताएंगे कमेंट बॉक्स में, अदरवाइज़ मैं अपनी चॉइस के टॉपिक्स लेकर आऊँगा। क्लियर यहाँ तक? सो आई होप आपको कोई इसमें डाउट नहीं होगा। सो आज हमारा एक्टिव पैसिव वॉइस का लेक्चर नंबर 2 है। और जिस स्टूडेंट्स को नहीं पता है कि एक्टिव क्या होता है, ठीक है, पैसिव वॉइस क्या होता है, तो मैं उन्हें एक बार फिर से थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ। देखो, एक्टिव वॉइस क्या होता है, जिसमें क्या होता है, जो सब्जेक्ट होता है वो उस एक्शन को करता है, यानी कि सब्जेक्ट के द्वारा कोई एक्शन किया जाता है, उसे हम क्या बोलते हैं, एक्टिव वॉइस बोलते हैं। और पैसिव क्या होता है, जिसमें सब्जेक्ट क्या करता है, एक्शन को रिसीव करता है, एक्शन को क्या करता है, रिसीव करता है, उसे हम क्या बोलते हैं, पैसिव वॉइस बोलते हैं। क्लियर यहाँ तक? तो ये क्या था, हमारा वॉइस का था। और सेकेंडली आपको जो इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या ध्यान रखना है, वर्ब। ठीक है, यानी कि वॉइस का मतलब क्या है, वर्ब, यानी कि आपको किसके साथ में डील करना है, मैक्सिमम वर्ब के साथ ही डील करना है। वॉइस मतलब वर्ब आपका। क्लियर यहाँ तक? तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो आपको मैंने बताए हैं। और कल की क्लास में जो हमारा लेक्चर 1 था उसमें मैंने आपको डिफरेंस समझा दिया था कि नरेशन में और आपका वॉइस में क्या डिफरेंस है, कि आपको इसमें कन्फ्यूज नहीं होना है। क्या नहीं होना है, कन्फ्यूज नहीं होना है, क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स क्या करते हैं, नरेशन में और वॉइस में कन्फ्यूज हो जाते हैं, उन्हें समझ नहीं आता है कि किस में क्या करना होता है। ठीक है, तो जो कन्फ्यूजन है वो मैंने आपकी लेक्चर 1 में डिस्कस करी हुई है। तो प्लीज़ लेक्चर 1 क्या है आपके लिए मैंडेटरी, आप उसको देखना ही देखना। ठीक है, इस लेक्चर के बाद में भी देख सकते हैं, और इससे पहले देखना चाहें तो आप इस वीडियो के बाद उससे पहले देख लीजिए, फिर आप इसे देख सकते हैं। ठीक है। तो आज की वीडियो में हम कुछ क्या करेंगे, काफ़ी अच्छे खासे क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। और जो ये हमारे PYQs हैं, स्टूडेंट्स को ये लग रहा होगा कि सर हमारे CET के लिए स्पेशली करवाओ। देखो, ये जो क्वेश्चंस हैं वो सभी आपके CET के लिए ही हैं। ठीक है, 2024 के लिए। ठीक है, तो आप ये मत सोचें कि हमारे लिए नहीं है, क्योंकि ये PYQs मैंने अच्छे एग्जाम से इसलिए उठाए हैं, सो डैट, क्योंकि ये हाई अच्छे लेवल के क्वेश्चंस हैं। किसके हैं? अच्छे लेवल के क्वेश्चन है। और अगर आप इस लेवल के क्वेश्चन करोगे ना, तो जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आने वाले हैं वो आप बहुत ईजिली कर लोगे। मैं इसलिए कह रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि मैं आपका माइंड क्या है, ब्रॉड कर रहा हूँ। ठीक है, एक हम अच्छी लेवल तक क्वेश्चंस को कर रहे हैं ना, और साथ में हम एलिमिनेशन टेक्निक सीख रहे हैं हमारी, है ना, कि एलिमिनेट कैसे करना है चीज़ों को, तो वो वाली इंपॉर्टेंट चीज़ें इसके अंदर साथ में। ठीक है, तो चलो, ये तो हुई हमारी बातें और जनरल डिस्कशन था। अब हम चलते हैं हमारी काम की चीज़ों पर। ठीक है, चलो। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, एवरी पासिंग व्हीकल वॉज बीइंग थॉरोली
चेक बाय द गार्ड, थोरली होता है बहुत अच्छे से, ठीक है, थोरली का मतलब होता है बहुत अच्छे से। तो वोज आ गया, वोज के साथ में बीइंग आ गया, और क्या आ गया, वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई। चेक क्या होती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। यानी कि हमारे पास में स्ट्रक्चर क्या आ रहा है, वोज प्लस में बीइंग प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है, ठीक है। तो इसको हम किस में चेंज करेंगे बताओ, इसको हम चेंज करेंगे वॉज वर प्लस में आईएनजी वाली फॉर्म में चेंज करेंगे, ठीक है। किस में चेंज करेंगे, आईएनजी में। तो देखो यहाँ के गार्ड्स वर है, आईएनजी चेकिंग यानी कि आईएनजी आ रहा है, चलो ये वाला ऑप्शन हो गया। हैव आ गया, ऑप्शन खत्म। हमें तो क्या चाहिए, सेम टेंस चाहिए ना, वोज है तो वोज वाला चाहिए, हम प्रेजेंट में कैसे चेंज कर देंगे, तो ये ऑप्शन वैसे खत्म हो गया। आपको ये पता है ना कि टेंस में नो चेंज, यानी कि जब हम वॉइस करते हैं तो उसमें क्या होता है, जो हमारा टेंस होता है उसको हम चेंज नहीं करते हैं, यानी कि उसमें क्या होता है, नो चेंज, कोई चेंज नहीं करना है। वर आ गया और इसके साथ में चेकिंग आईएनजी आ गया, ठीक है। इसमें हैव बीन आ गया, ऑप्शन खत्म। या तो आपका आंसर फर्स्ट होगा या फिर आपका आंसर क्या होगा, थर्ड होगा। अब आपको इन दोनों में से आपका आंसर चेक करना है, ठीक है। तो देखो आपके पास में क्या आ रहा है, आपको एक चीज़ ये भी ध्यान रखनी है, वॉइस में हम क्या करते हैं, सब्जेक्ट को वॉइस बना ऑब्जेक्ट बना देते हैं और ऑब्जेक्ट को वॉइस सब्जेक्ट बना देते हैं, ठीक है। तो अगर आप फर्स्ट में देखेंगे तो फर्स्ट में क्या हो रहा है, गार्ड्स हैं, सब ऑब्जेक्ट में था तो आपको क्या आ गया, फर्स्ट आ गया, पहले आ गया, ठीक है। सॉरी ये पैसिव है आपका, है ना, ये पैसिव है, सॉरी 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 सॉरी, ठीक है, ये पैसिव है। पैसिव क्या होता है, आपकी वर्ब की थर्ड फॉर्म, हम क्या बना रहे हैं, एक्टिव बना रहे हैं ना। तो एक्टिव बना रहे, तो ये लास्ट में था तो ये कब आ जाएगा, शुरू में आ जाएगा, ठीक है, सही तो कह रहा हूँ, हाँ। तो ये क्या आ जाएगा, शुरू में आ जाएगा। लेकिन इसमें देखो क्या किया, सेम का सेम रखा हुआ, यानी कि जो चीज़ यहाँ थी वो चीज़ यहाँ की यहाँ है। हमें पता है ना कि जो चीज़ यहाँ पड़ी होगी वो यहाँ चली जाएगी, और जो चीज़ यहाँ होगी वो चीज़ यहाँ आ जाएगी, चेंज हो जाएगी। लेकिन इसमें तो सेम की सेम पड़ी है, जैसे ऊपर पड़ी है वैसे नीचे पड़ी है, ये ऑप्शन खत्म हो गया। तो ये क्या हो गया, हमारा फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। नहीं समझ आया तो पीछे वीडियो को घुमाओ फिर से और समझो। डू नॉट बाय मेडिसिन विदाउट द डॉक्टर्स प्रिस्क्रिप्शन। अब ये डू नॉट वाले आगे, डू नॉट वाले क्या होते हैं, हमारे इंपेरेटिव होते हैं। सर इंपेरेटिव क्या होते हैं, देखो इंपेरेटिव बता देता हूँ। इंपेरेटिव, हाँ इंपेरेटिव क्या होता है, जिसमें क्या आता है, आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, डू आता है, डू नॉट आता है, या फिर लेट आता है शुरुआत में, ठीक है। उसे हम क्या बोलते हैं, इंपेरेटिव बोलते हैं, जिसको हम चेंज करते हैं शुड नॉट बी प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज करते हैं, ठीक है। तो देखो हमें शुड नॉट भी चाहिए है ना, शुड नॉट बी प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म चाहिए, तो शुड नॉट बी वर्ब की थर्ड फॉर्म इसमें नहीं है, ऑप्शन खत्म। इसमें माइट आ गया, ऑप्शन खत्म। इसमें कुड आ गया, ऑप्शन खत्म। तो एक ही ऑप्शन में शुड नॉट भी है, तो ये क्या हो गया, हमारा राइट आंसर हो गया। तो 1 क्या होगा इसका राइट आंसर, ठीक है। तो जो भी हमारे क्या होता है, डू नॉट वाले होते हैं, इनकी हम क्या करें, डू नॉट बाय मेडिसिन विदाउट अ डॉक्टर्स प्रिस्क्रिप्शन, यानी कि जब तक डॉक्टर ना कहेगी आपको ये वाली गोली लेनी है तब तक आप कोई भी गोली ना ले। यानी कि आपको क्या करना चाहिए, एडवाइस लेनी चाहिए। क्या लेनी चाहिए, एडवाइस लेनी चाहिए। और एडवाइस वाले क्वेश्चंस कौन से होते हैं, इंपेरेटिव होते हैं। इंपेरेटिव क्या होते हैं कि जिसमें क्या आपकी एडवाइस हो, एडवाइस यानी कि सलाह हो, या फिर आपको ऑर्डर मिले, आदेश मिले, या फिर आपका इसमें एक और होता है सजेशन होता है, क्या होता है, सुझाव होते हैं, ठीक है, यानी कि सजेशन मिले, तो उन्हें क्या बोलते हैं, इंपेरेटिव बोलते हैं, जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म डू, डू नॉट या फिर लेट से शुरू होते हैं, ठीक है। तो उन्हें हम चेंज करते हैं शुड नॉट बी प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म में, ठीक है। शुड प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी कि आपका बी प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म होना चाहिए उसके अंदर, ठीक है। क्लियर यहाँ तक। तो यहाँ क्या आ गया हमारे पास में, ये तो चेंज ही नहीं होगा इनमें, तो एक ही ऑप्शन बचता है, तो हमारा राइट आंसर हो गया। नहीं समझ आया फिर से वीडियो घुमा लो। नेक्स्ट, देयर चिल्ड्रन वर ब्रोट अप विद ग्रेट केयर। अब देयर चिल्ड्रन वर आ गया, और ब्रोट क्या हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म है, क्या है, ब्रोट वर्ब की थर्ड फॉर्म। रूल क्या कहता है कि जब भी हमारे पास में वॉज प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गया, और थर्ड फॉर्म का मतलब क्या है कि हमारे पास में पैसिव में आई है, किस में आई है, हमारे पास में पैसिव में। और पैसिव को किस में चेंज करना है, एक्टिव में चेंज करना है। किस में चेंज करना है, एक्टिव, यानी कि ऑप्शन क्या हमारे एक्टिव में होने चाहिए। तो अब वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई, जब भी हमारे पास में स्ट्रक्चर आता है वॉज प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो हम उसको किस में चेंज कर देते हैं, सेकंड फॉर्म में चेंज कर देते हैं। सर कैसे किया, आप खुद सोचो। अगर हमारे पास में आ गया सेकंड फॉर्म, तो सेकंड फॉर्म को हम किस में चेंज कर देते हैं, वॉज वर और प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज करते थे कि नहीं करते थे, बताओ याद है कि नहीं है। तो जब हमारे पास में ये वाली चीज़ आ गई तो अब उसको इसमें चेंज करेंगे ना। अब जब ये आएगी तो इसमें चेंज करेंगे, यानी कि एक दूसरे का उल्टा तो करना ही है। तो जब हमारे पास में क्या आ रहा है, वो वर प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है, तो अब हमें क्या चाहिए, ओनली सेकंड फॉर्म चाहिए। अब देखो सेकंड फॉर्म किस ऑप्शन में है, यहाँ हैड प्लस में वर्ब ब्रोट आ गया, यानी कि ऑप्शन खत्म। हैड नहीं चाहिए ना हमें, तो ओनली सेकंड फॉर्म चाहिए। इसमें तो हैड प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गया, तो ऑप्शन खत्म हो गया। सेकंड में देखो, इसमें देयर चिल्ड्रन ब्रोट देम अप विद ग्रेट करती, इसमें क्या आ रहा है, सेकंड फॉर्म आ रही है, ठीक है। दे ब्रोट अप देयर चिल्ड्रन विद ग्रेट केयर, इसमें भी सेकंड फॉर्म आ रही है। दे हैव बीन, इसमें तो टेंस ही चेंज हो गया, तो ये गलत हो गया। तो ऑप्शन 1 गलत, ऑप्शन 4 गलत, या तो आपका आंसर दूसरा होगा या फिर तीसरा होगा। अब देयर तो देयर रहेगा नहीं यहाँ सेम, ये तो चेंज होगा ना आगे पीछे जाके, तो वही चीज़ है। इनके पीछे वाला यहाँ तो कोई तो होगा बंदा जिसने क्या किया, केयर किया था इनका चिल्ड्रंस का। दे ब्रोट अप देयर चिल्ड्रन विद ग्रेट केयर, तो क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर, थर्ड हो जाएगा। ऐसा तो है नहीं कि जो बच्चे हैं वो अपने आप ही हो गए बड़े, किसी ने तो उसका क्या किया होगा, अंडरस्टूड है ना, ये तो किसी ने तो उनका किया होगा ना, केयर किया होगा, तभी तो वो हैं ग्रोट हुए हैं, है ना। क्लियर यहाँ तक। चलिए नेक्स्ट,
एट नाइट लॉक द आउटर डोर, ये ना आउटर गेट, सॉरी, तो ये ना थोड़ा सा ऑर्डर वाले क्वेश्चन आ गया। कौन सा, ये आपका ऑर्डर वाला है। आपको पता होगा जैसे हम बोलते हैं शट द डोर, यानी कि गेट बंद कर दो, क्या दे रहे हैं, ऑर्डर दे रहे हैं। तो ऐसे हम उन क्वेश्चन को कैसे डील करते हैं, उन क्वेश्चन को डील करते हैं लेट के साथ में ना। तो लेट वाला एक ही ऑप्शन है देखो, और किसी में ऑप्शन नहीं है लेट, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, ये थोड़ा समझ नहीं आया होगा, कोई बात नहीं, बट आप इसे याद रखो। लॉक क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई है ना, लॉक क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई। और यही तो कह रहा है इसमें कि लॉक कर दो द आउटर गेट, यानी कि जो बाहर का गेट है उसको लॉक कर दो, यानी कि ताला लगा दो उस पर रात के समय पे। तो अगर इसमें मैं देखूँ तो इज में तो जाएगा ही नहीं, इज रिक्वेस्टेड, फिर टू बी लॉक्ड। अब ये भी क्या है हमारे पास में, इज प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गया। ठीक है, इज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और ये भी क्या आ गया, बी प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब एक ही पैसे बनेगा ना, एक ही सेंटेंस के अंदर दो वर्ब की थर्ड फॉर्म कैसे ले आया, ये तो गलत ही हो गया वैसे ही। तो ये ऑप्शन वैसे गलत हो गया। सेकंड क्यों नहीं होगा, क्योंकि द आउटर गेट बी लॉक्ड एट नाइट, कैसे बी प्लस में लॉक्ड कैसे हो सकता है ये, है ना। हमें क्या चाहिए, लेट में चाहिए ना, कि करो ऑर्डर वाली सेंस चाहिए, और इज वाला आ गया, वैसे ऑप्शन गलत हो गया। ठीक है, तो हमारे पास में लेट वाला एक ऑप्शन बचता है थर्ड। ठीक है भी, समझ आया, चलो। डू नॉट पार्क योर कार इन फ्रंट ऑफ माई हाउस, डू नॉट पार्क, यानी कि डू नॉट वाला आ गया। ठीक है, क्या आ गया, डू नॉट वाला इंपेरेटिव आ गया, किस में चेंज करेंगे, शुड नॉट बी में। अभी करके आए थे ना, शुड नॉट प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज करेंगे। ठीक है, शुड नॉट बी प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म, देखो इसमें नीड आ गया, ऑप्शन गलत, इसमें शुड आ गया। ठीक है, इसमें कुड आ गया, ऑप्शन गलत, इसमें शुड आ गया। ठीक है, या तो आपका आंसर ये होगा या फिर आपका आंसर ये होगा। अब आप चेक कर लो, देखो क्या कहना चाह रहा है इसमें सेकंड वाले में, योर कार शुड नॉट बी पार्क्ड इन फ्रंट ऑफ माई हाउस, यानी कि योर कार, यानी कि आपकी जो कार है वो मेरे पार्क्ड इन फ्रंट ऑफ माई हाउस, यानी कि मेरे घर के सामने खड़ी नहीं होनी चाहिए। और इसमें कह रहा है कि माई हाउस शुड नॉट बी पार्क्ड इन फ्रंट ऑफ योर कार, यानी कि मेरा घर आपकी कार के सामने खड़ा यानी कि जे ये आपका घर है और जे आपकी गाड़ी है, और जे कह रहा है, घर कह रहा है कि ये घर को कह रहे हैं कि ये घर इसके सामने खड़ा नहीं होना चाहिए ऐसा होता है कि घर के सामने गाड़ी खड़ी हो सकती है, घर कभी किसी के सामने खड़ा होता है, ऐसा भी होता है। तो ये ऑप्शन वैसे गलत हो गया, सेंस ही खराब हो गया ना इसका, तो एक ही ऑप्शन बचता है सेकंड, तो सेकंड हमारा आंसर हो गया। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट। और भाई साथ में ना प्लीज़ अपने मोटिवेशन को क्या रखें, अप रखें, क्या रखें, मोटिवेशन को अप रखें, क्या रखें, अप रखें। देखो एक चीज़ बता देता हूँ मैं आपको, जिसने सुन ली ना वो समझ लो पार हो गया यहाँ से। 25 आपका भर्तियों का साल है। ठीक है, 25 को अगर आपने निकाल दिया ना हाथ से, भाई उसके बाद कुंवारे रह जाओगे, यानी कि आप उसके बाद में भूल ही जाओ कि आप आने वाले 3-4 साल में फिर नौकरी लगोगे, भूल जाओ। इतने में एज निकल जाएगी कुछ बच्चों की, कुछ बच्चे एम ही छोड़ देंगे पढ़ाई और कुछ ऐसे ही निकल जाएंगे, तो बस हो गया फिर सबका कल्याण। समझ रहे हो, तो 2025 को मान के चलो कि आपने अपनी एक सीट पक्की करनी है किसी भी नौकरी में, कोई भी सी डी बी जो भी हो, बस कर लो अपना पक्का, उसके बाद में नहीं मौका मिलेगा, क्योंकि 2025 के अंदर इतनी सारी नौकरियाँ आएंगी ना, इतनी सारी नौकरियाँ आएंगी, खुद गिना दूंगा मैं आपको यहाँ पे। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन क्या है हमारा, वापस चलते हैं। प्लीज़ शो मी माई सन्स मैथमेटिक्स नोटबुक। अब क्या आ गया, शो आ गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई, और प्लस में प्लीज़ आ गया। प्लीज़ किसको बताता है, रिक्वेस्ट को बताता है। तो रिक्वेस्ट वाला तो इसमें कहीं दिख नहीं रहा। ठीक है, तो यानी कि मे वाला जाएगा, ये किस में जाएगा, मे में जाएगा, है ना। मे में क्यों जाएगा, जैसे हम बोलते थे ना, प्लीज़ मे आई गो टू टॉयलेट सर ऐसे 2 उंगली कर देते थे टीचर के सामने, सही बना रहा हूँ क्या ये कौन सी उंगली बन गई मेरी सॉरी गाइस, ऐसे करके बनेगी क्या, हाँ ऐसे, ऐसे ही हमारा हाथ होता था। अरे यार ये दो, जैसे 2 उंगली आगे करते थे ना टीचर के सामने, सर मे आई गो टू वाटर, यार समझ नहीं आ रहा, चलो छोड़ो इसको, बनाना नहीं आ रहा मुझे। ठीक है, तो प्लीज़ आ गया। ठीक है, तो प्लीज़ के लिए क्या चाहिए, मे चाहिए। इसमें क्या हो रहा है देखो, विल आ गया, तो विल तो आएगा ही नहीं, ऑप्शन गलत। मे वाला आ रहा है। ठीक है, माई सन्स मैथमेटिक्स नोटबुक वॉज, अब वॉज में चला गया, तो वॉज में तो जाएगा ही नहीं, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वॉज में कब जाने लगी, या तो इज एम आर बनेगा अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो वॉज में तो जाएगा नहीं, लेकिन इज एम आर वाला तो इसमें दिख ही नहीं रहा कहीं पे, तो वो तो बनेगा नहीं केस इसमें इज एम आर वाला, तो वॉज में तो वैसे भी नहीं जाएगा, ऑप्शन गलत है। ठीक है, माई सन में प्लीज बी शोन द मैथमेटिक्स नोटबुक। अब माई सन में भी, अरे यार जब कोई पेरेंट होगा वो ये थोड़ी बोलेगा कि मेरे बच्चे को नोटबुक दिखा दो, ये थोड़ी बोलेगा, वो तो ये बोलेगा मुझे नोटबुक दिखाओ। तो इसमें क्या कह रहा है कि मेरे बच्चे को प्लीज नोटबुक दिखा दो, ऐसा थोड़ी होगा, तो ये ऑप्शन वैसे गलत हो गया। ठीक है, अब चाहिए क्या हमें, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो इसको हम चेंज करेंगे किस में, बी प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज करेंगे, बी प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म में। ठीक है, तो इसमें बी है प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म भी है, शोन। अब ठीक है, क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है शोन। ठीक है, तो आई में प्लीज बी शोन। ठीक है, तो हमारा सेकंड आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जैसे हम बोलते हैं ना, मे आई गो टू टॉयलेट और मे आई गो टू दिस, तो वो वाले उस तरह से ना प्लीज करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं ना, क्या करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, वो वाले क्वेश्चन हैं ये। ठीक है, चलिए नेक्स्ट।
शो दीज विजिटर्स द बटरफ्लाई फार्म। ठीक है, अब देखो क्या आ गया हमारे पास में, शो क्या है हमारे पास में, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। अब क्या आ गया, जब भी हमारे पास में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है शुरू में तो क्या होता है, इंपेरेटिव होता है। इंपेरेटिव को हम किस में चेंज करते हैं, इंपेरेटिव को हम चेंज करते हैं बी प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज करेंगे। देखो बी प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म किस में है, इसमें बी शोड। अब शोड क्या है, देखो चलो एक बार छोड़ो इसको, बी शोइंग, आईएनजी आ गया, ऑप्शन गलत। शो आ गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑप्शन गलत, यानी कि सेकंड और थर्ड तो गया, बच गया ऑप्शन 1 और बच गया ऑप्शन 4। बताओ, इसमें बी प्लस में शोड आ रहा है, इसमें बी प्लस में शोन आ रहा है। ठीक है, तो आपका या तो आंसर 1 होगा या फिर आपका आंसर 4 होगा। अब आपको चेक ये करना है कि शो की हमें क्या चाहिए, बी प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म चाहिए। अब शो की थर्ड फॉर्म क्या होती है मुझे बताओ, शोड होगी क्या, बताओ। जैसे हमने कल के लेक्चर में पढ़ा था स्प्रेड वाला, स्प्रेड की कुछ स्टूडेंट्स ने बोला स्प्रेडेड होती है, नहीं, स्प्रेड की तीनों फॉर्म क्या होते हैं, स्प्रेड स्प्रेड स्प्रेड। ठीक है, ऐसे ही शो की हमारी तीनों फॉर्म्स क्या होते हैं, शो शोड और शोन। शो शोड शोन। तो शोड क्या हमारी सेकंड फॉर्म है, सेकंड फॉर्म तो ऑप्शन गलत हो गया, हमें तो क्या चाहिए, सेकंड थर्ड फॉर्म चाहिए ना। अब थर्ड फॉर्म क्या शोन यहाँ पे है, तो हमारा 4 आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट हो जाएगा। आया समझ में, नहीं तो फिर से देखो। वन ऑफ द पैसेंजर्स वॉज बींग थोरोली चेक बाय द कस्टमर ऑफिसर्स। अब क्या आ गया हमारे पास में, वॉज आ गया, बीइंग आ गया और चेक्ड क्या आ गया, वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गया। अब जब हमारे पास में क्या होता है, ये वाला स्ट्रक्चर बनता है, क्या बनता है, वॉज प्लस में बीइंग प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसको हम किस में चेंज कर देते हैं, वॉज वर, ठीक है, प्लस में आईएनजी में चेंज करते हैं। अब देख लो वॉज वर प्लस में आईएनजी किस में, इसमें हैव आ गया, ऑप्शन गलत, इसमें ओनली चेक्ड आया, ऑप्शन गलत, इसमें वोज आ गया, चेकिंग आ गया, ठीक है, इसमें वर आ गया, चेकिंग आ गया, ठीक है। इनके आपका या तो आंसर थर्ड होगा या फिर आपका आंसर 4 होगा। अब आप इसको चेक करेंगे कौन सा आपका राइट आंसर होगा। देखो आपको ये तो पता है ना कि हम सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में चेंज कर देते हैं। तो देखो इसमें क्या करते हैं, वन ऑफ द पैसेंजर्स, और इसमें क्या करते हैं, वन ऑफ द पैसेंजर्स, यानी कि सेम चीज़ सेम जगह आ गई, लेकिन यहाँ होता क्या है, यहाँ वाली यहाँ चली जाती है और यहाँ वाली चीज़ यहाँ चली, मतलब चेंज होती है, लेकिन यहाँ तो कुछ उल्टा उल्टा सीधा हुआ ही नहीं है, यहाँ तो सेम के सेम रह गए। तो ये ऑप्शन वैसे गलत। देखो लास्ट वाला शुरू में आ गया और शुरू वाला कहाँ है, लास्ट में चला गया। देखो आ गया ना, तो हमारा 4 आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। सम पीपल बिलीव डैट डिसिप्लिन मीन्स ब्लाइंड सबमिशन टू अथॉरिटी। अब बिलीव आ गया, बिलीव क्या हमारे पास में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और हमारे पास में रूल क्या कहते हैं कि जब भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी उसको हम किस में चेंज करेंगे, इज एम आर प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो देख लो इज एम आर या फिर मतलब वर्ब की थर्ड फॉर्म किस में आ रही है, इसमें इज आ रही है, लेकिन बिलीव क्या है, गलत है, तो वर्ब की गलत हो गया। वोज आ गया, कैसे आ गया, गलत हो गया। इज बिलीव्ड, ठीक है। इट हैज़ कैसे आ गया, हैज़ में तो जाएगा नहीं, इज एम आर में चाहिए, में तो एक ही ऑप्शन पड़ा है, तो थर्ड क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट। द इनेमी विल हैव सीज्ड द फोर्ट बिफोर नाइटफॉल। अब क्या आ गया, विल हैव सीज्ड, यानी कि विल हैव सीज्ड, ठीक है, क्या आ गया, विल प्लस में हैव प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई। इसको हम चेंज करेंगे किसमें, विल प्लस में हैव प्लस में बीन प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज करते हैं। सबको पता होगा ये वाला स्ट्रक्चर, तो देखो किस में है, यानी कि हमें चाहिए क्या, हैव के साथ में बीन चाहिए बस, और वर्ब की थर्ड फॉर्म हो, इतना देख लो। वुड चला गया, गलत हो गया। विल बी सीज्ड कैसे होगा, विल बीन चाहिए ना, तो विल हैव बीन चाहिए, तो विल भी कैसे होगा, ये ऑप्शन गलत। विल हैव बीन इसमें है, इसमें विल भी आ गया, तो ये ऑप्शन गलत, तो एक ही ऑप्शन बचा है, थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट। हैव दे अनाउंस द वर्ल्ड कप क्रिकेट टीम। हैव प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या आ गया, ये हैव है, और ये क्या है, अनाउंस्ड क्या है, हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म है। और आपको रूल पता होगा कि जब भी हमारे पास में हैव प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है तो उसको हम किस में चेंज कर देते हैं, बताओ। उसको हम चेंज करते हैं हैव बीन में, है ना, हैव प्लस में बीन और प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो देखो बीन किस में आ रहा है, इसमें आ रहा है हैज़ हैव, ठीक है। इसमें बीन आ रहा है, इसमें बीन आ रहा है, इसमें बीन नहीं आया तो ऑप्शन खत्म। इसमें बीइंग आ गया, ऑप्शन खत्म। हमें तो बीन चाहिए ना, इसमें बीइंग आ गया तो ऑप्शन खत्म हो गया, ये दो ऑप्शन वैसे चलेंगे। अब या तो आंसर 1 होगा या फिर ऑप्शन 2 होगा। अब इसमें देखो क्या आ रहा है, हैज़ द वर्ल्ड कप क्रिकेट टीम बीन अनाउंस्ड या फिर हैज़ द वर्ल्ड कप टीम बीन अनाउंस्ड। अब देखो वर्ल्ड कप है, वर्ल्ड कप क्या आपका सिंगुलर है, और वर्ल्ड कप क्या आपका सिंगुलर है, और सिंगुलर के लिए वर्ब क्या होती है, हमारी हैज होती है, तो हैव वाला ऑप्शन वैसे गलत हो गया, तो ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट। हैवी टैक्सेस हैव बीन इम्पोज्ड ऑन लग्जरी आइटम्स बाय द गवर्नमेंट। अब क्या गया, हैव बीन इम्पोज्ड, यानी कि स्ट्रक्चर क्या है हमारे पास में, क्वेश्चन में हैव दे रखा है, फिर बीन दिया हुआ है ना, और फिर ये इम्पोज क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है। इसको हम किस में चेंज कर देंगे, हैज़ हैव प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज करेंगे, ठीक है, हैज़ हैव प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज करेंगे। तो देख लो ये वाला स्ट्रक्चर कहाँ है, इसमें इज आ गया, ऑप्शन गलत। इसमें हैज़ प्लस में इम्पोज आ रहा है, ठीक है। इसमें ओनली सेकंड फॉर्म आई है, ऑप्शन गलत। इसमें हैड आ गया, ऑप्शन गलत। एक ही ऑप्शन बचता है थर्ड, सॉरी सेकंड, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट।
और साथ में ना प्लीज़ आप जो मेरी वोकैब वाली क्लासेस हैं, ठीक है, वोकैब वाली क्लासेस सभी स्टूडेंट्स देख लेंगे। एंड साथ में प्लीज़ आप इसे लाइक कर सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है। सो इट इज़ टाइम टू सर्व डिनर। अब सर्व डिनर यानी कि हमारे पास में क्या है, टू आ गया, प्लस में सर्व क्या होता है, हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। सर्व क्या होती है, हमारे पास में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। तो ये किस में जाएगा, आपको पता होगा, मैंने आपको स्ट्रक्चर करवाया था कल की क्लास में। टू प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म किस में चेंज होती है, टू प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म किस में चेंज होती है, टू बी प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज होगी। सबको पता है ये वाली बात। तो देख लो किस में, टू बी प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म। शुड भी तो आएगा ही नहीं, है ना, हमें तो टू चाहिए, तो यहाँ तो शुड आ गया। यहाँ सर्विंग आ गया, ऑप्शन गलत। यहाँ टू भी सर्व आ रहा है, ठीक है। इसमें क्या आ गया, डिनर इज सर्व आ गया, ये भी ऑप्शन गलत। तो एक ही ऑप्शन बचता है, तीसरा राइट आंसर हो गया इसका। It was decided by the members that the report would be placed before the chairman for his comments. तो was decided, अब decided क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है, was decided। यानी कि जब भी हमारे पास में क्या आता है, was प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, किस में चेंज करते हैं, वर्ब की सेकंड फॉर्म में चेंज करते हैं। अब डिसाइडेड है, अब डिसाइडेड क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो सेकंड फॉर्म क्या होती है, डिसाइडेड की, डिसाइडेड ही होती है। तो डिसाइडेड देख लो किस में आ रहा है, इसमें डिसाइडेड आ रहा है, ठीक है। इसमें नहीं आ रहा है, ऑप्शन खत्म। इसमें डिसाइड आ गया, वन ऑप्शन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई है, डिसाइड तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, तो ऑप्शन खत्म हो गया। इसमें भी डिसाइडेड आ रहा है, या तो आपका आंसर फर्स्ट होगा या फिर आपका आंसर फोर्थ होगा। अब इसमें से आपको क्या देखना, आंसर देखना आपको कौन सा होगा, ठीक है। अब जो भी रिपोर्ट है देखो, इट वॉज डिसाइडेड बाय द मेंबर्स दैट द रिपोर्ट वुड बी प्लेस्ड बिफोर द चेयरमैन फॉर हिज कमेंट्स। यानी कि जो मेंबर्स हैं वो कह रहे हैं कि हम जो रिपोर्ट है वो रखें किसके सामने, चेयरमैन के सामने। लेकिन फोर में देखो क्या कह रहे हैं, द चेयरमैन डिसाइडेड टू प्लेस द रिपोर्ट बिफोर द मेंबर्स। यानी कि चेयरमैन कह रहा है कि मैं रखूंगा रिपोर्ट किसके सामने, मेंबर्स के ऊपर। लेकिन तो स्ट्रक्चर ही गलत हो गया। यानी कि कहना क्या चाह रहा है क्वेश्चन, तो ये कह रहा है कि मेंबर्स रखेंगे ना चेयरमैन के सामने, तो ये वाला क्या हो जाएगा हमारा, इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट वाला, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्या है, वाई हुम वर यू टोट मैथमेटिक्स। यानी कि वाई हुम है, किस में चेंज करेंगे, हु में चेंज करेंगे। इसमें हुआ है, इसमें हुआ है, इसमें हुआ है, हुम आ गया, ऑप्शन खत्म, ठीक है। अब वर यू टोट, अब वर आ गया, वर है प्लस में टोट क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है, यानी कि वही स्ट्रक्चर आ गया। वर प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म किस में चेंज करेंगे, वर्ब की सेकंड फॉर्म में। और टोट की क्या होती है, टोट ही होती है, यानी कि टोट यू मैथमेटिक्स। टीचिंग आ गया, ऑप्शन गलत। विल टीच आ गया, ऑप्शन गलत। तो एक ही ऑप्शन बच गया, फर्स्ट क्या होगा इसका राइट आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट, दिनेश वॉज लुकड आफ्टर बाय हिज ग्रैंड मदर व्हेन हिज पेरेंट्स वेंट अब्रोड। यानी कि वॉज आ गया, लुकड आ गया, यानी कि वॉज प्लस में लुकड क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है, यानी कि पैसिव वॉइस है। क्या है ये, पैसिव है, तो एक्टिव बनाना है। मैं देखो कैसे बनाएंगे भाई, तो उससे वॉज प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म में किस में चेंज करेंगे, वर्ब की सेकंड फॉर्म में। अब लुकड की सेकंड फॉर्म क्या होती है बताओ, लुकड क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, और सेकंड फॉर्म भी क्या होती है, लुकड की लुकडी होती है, ठीक है। लुकड की लुकडी ये सेकंड फॉर्म होती है, ये थर्ड फॉर्म होती है। और लुक क्या होती है, इसकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। तो लुकड देख लो किसके अंदर आ रहा है, ओनली लुकड। तो इसमें लुक्स आ गया, ऑप्शन खत्म। इसमें लुकड आ गया, ठीक है। इसमें लुकड आ गया, ठीक है। और इसमें वॉज लुकिंग आ रहा है, तो ये ऑप्शन खत्म। या तो आपका आंसर होगा सेकंड या फिर आपका आंसर होगा थर्ड। अब देख लो इसमें कहना क्या चाह रहा है, इसमें कह रहे हैं कि दिनेश, इसमें क्या कह रहा है, दिनेश वॉज लुक्ड आफ्टर हिज बाय हिज ग्रैंड मदर व्हेन हिज पेरेंट्स वेंट अब्रोड। यानी कि दिनेश की देखभाल किसने करी, उसकी ग्रैंड मदर ने करी, जब उसके पेरेंट्स कहाँ चले गए, अब्रोड यानी कि विदेश चले गए। और इसमें क्या कह रहा है, दिनेश ग्रैंड मदर लुक्ड आफ्टर हिम व्हेन हिज पेरेंट्स वेंट अब्रोड। और इसमें कह रहा है दिनेश लुक्ड आफ्टर हिज ग्रैंड मदर व्हेन हिज पेरेंट्स वेंट अब्रोड। अब इसमें एक छोटा सा डिफरेंस है, वो है टोन। इनके आपको समझ के बताना है, तो आप इसका आंसर मुझे किस में देंगे, कमेंट में देंगे, ठीक है। कमेंट में आप मुझे इसका आंसर बताएंगे कि इसका आंसर कौन सा होगा, सेकंड होगा या फिर थर्ड होगा 16 का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, रब द ग्लास टेबल विद अ सॉफ्ट क्लॉथ टू मेक इट शाइन। यानी कि रब आ गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई, इंपेरेटिव आ गया, किस में चेंज करेंगे, शुड प्लस में, शुड बी प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म है ना, बी प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म तो होना चाहिए, साथ में शुड आ जाएगा, ठीक है। तो देखो इसमें हैव आ गया, ऑप्शन खत्म। इसमें हैव मस्ट आ गया, ऑप्शन खत्म। इसमें शुड भी आ रहा है, इसमें भी शुड भी आ रहा है, या तो आपका आंसर थर्ड होगा या फोर्थ होगा। अब इसमें देखो क्या कह रहा है, वही पढ़ना पड़ेगा थोड़ा सा, ठीक है। द ग्लास टेबल शुड बी रब्ड विद द सॉफ्ट क्लॉथ टू मेक इट शाइन। और इसमें कह रहा है द सॉफ्ट क्लॉथ शुड बी रब्ड विद द ग्लास टेबल टू मेक इट शाइन। ऑलराइट, तो वी हैव टू ऑप्शंस, और टू ऑप्शंस में हमारी लैंग्वेज समझना है, हमें क्या करना है, वी हैव टू अंडरस्टैंड द लैंग्वेज, यानी कि वट द एग्जामिनर वांट टू टेल अस, ठीक है, क्या कहना चाह रहा है वो। देखो ऑप्शन देखो क्या कहना चाह रहा है, सॉरी,
द ग्लास टेबल शुड बी रब्ड विद द सॉफ्ट क्लॉथ टू मेक इट शाइन, कि ग्लास टेबल को क्या करना चाहिए, रब करना चाहिए किसके लिए, सॉफ्ट क्लॉथ से, टू इसको शाइन करने, चमकदार बनाने के लिए। और सेकंड में फोर्थ में क्या कह रहे हैं, द सॉफ्ट क्लॉथ शुड बी रब्ड विद द ग्लास, यानी कि जो सॉफ्ट क्लॉथ है उसको रब करो किससे, ग्लास टेबल से। क्या हुआ जो कपड़ा है उसको रब थोड़ी करेंगे टेबल से, यानी कि टेबल को हम रब करेंगे कपड़े से। तो इसमें तो उल्टा कह रहे हैं ना, तो फोर्थ ऑप्शन वैसे गलत हो गया, तो थर्ड क्या हो गया हमारा इसका राइट आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट, तो देखो 18 में क्या कह रहा है, द 2 चिल्ड्रन वर शॉट डेड बाय अ साइकोपाथ ड्यूरिंग द कैलिफोर्निया म्यूजिक फेस्टिवल। अब देखो इसमें क्या आ गया, वर आ गया, और शॉट क्या होती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, ठीक है, यानी कि क्या आ गया, वर प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गया। वही देखो स्ट्रक्चर यही सेम रिपीट हो रहा है बार बार। अब सेकंड फॉर्म में चेंज करेंगे इसको, सेकंड फॉर्म देख लो क्या होती है, शॉट की शॉट ही होती है ना, शूट शूट शॉट एंड शॉट, यानी कि फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म, यानी कि शूट शॉट शॉट, ठीक है। तो सेकंड फॉर्म में क्या थे, शॉट होते हैं, तो शॉट देख लो किस में है, इसमें बर्बिंग आ गया, ऑप्शन गलत, इसमें आर आ गया, ऑप्शन गलत, एंड इसमें देखो वर्ड शूटिंग आ गया, ऑप्शन गलत, ठीक है। इसमें शॉट आ गया, ऑप्शन सेकंड आ रहा है, ओनली सेकंड फॉर्म आ रही है और कुछ नहीं आ रहा है एक्स्ट्रा, तो हमारा 4 क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए जी नेक्स्ट, popular monuments will be monuments will be kept open till 9 PM। अब क्या आ रहा है, विल आ गया, वी आ गया, और केप्ट क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है, यानी कि हमारे पास में स्ट्रक्चर क्या बन रहा है, विल प्लस में बी प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म। और आपको पता है जब भी हमारे पास में मॉडल आता है तो उसको हम चेंज करते हैं किसमें, फर्स्ट फॉर्म के साथ में, यानी कि हमें चाहिए विल प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जैसे आपको पता होगा हमने क्या किया था, कैन प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आया था, उसको हम किस में चेंज करते थे, कैन प्लस में बी प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म में। पता है ना सबको ये वाला, तो क्या मॉडल वाला है हमारे पास, जब भी हमारे पास में मॉडल प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी उसको हम चेंज करेंगे मॉडल प्लस में बी प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म में। तो जब हमारे पास में ये वाला स्ट्रक्चर दिया हुआ है, यानी कि पैसिव दिया हुआ है, यानी कि आपको ये ध्यान रखना है जब भी हमारे पास में किसी सेंटेंस में क्या आएगी, पैसिव थर्ड फॉर्म आएगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो वो मैक्सिमम 90% वो क्या होते हैं, हमारे पैसिव ही होते हैं, क्या होते हैं वो हमारे पैसिव ही होते हैं, ठीक है। तो अब हम किससे जो वाला ये वाला स्ट्रक्चर है, ये वाला, इसे हम किस में चेंज करेंगे, इसमें चेंज करेंगे, इसमें, यानी कि विल प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देखो किस में है, इसमें हैड आ गया गलत, इसमें आर आ गया गलत, इसमें विल कीप है, इसमें विल बी कीपिंग कैसे हो गया, हमें तो ओनली विल प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चाहिए, या तो बी आईएनजी वाला फॉर्म आ गया, तो ये ऑप्शन वैसे गलत, तो विल प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कीप होती है, तो हमारे पास में क्या है, थर्ड ऑप्शन पड़ा, और ये क्या हो जाएगा हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। बताओ आया कि नहीं आया, समझ में आएगा, धीरे धीरे आएगा, बट वो ये कि प्रैक्टिस करना पड़ेगा, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उसके साथ में आपकी क्या होगी, अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी, और अंडरस्टैंडिंग बढ़ने से आप क्या करेंगे, चीज़ों को और अच्छे से समझ पाएंगे। लेकिन उसके लिए करना क्या पड़ेगा, आपको बार बार क्या करना है, रूल्स को रिवाइज करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, रूल्स को रिवाइज करना पड़ेगा, तभी जाकर आपको याद होंगे। और जितनी ज़्यादा आप क्या करेंगे, PYQs को लगा लेंगे ना, क्या करेंगे, जितनी ज़्यादा आप क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करेंगे, ठीक है। अगर आप अटैम्प्ट ही नहीं करेंगे क्वेश्चंस को तो आपके लिए थोड़ा मुश्किल हो जाएगा चीज़ों को समझना, ठीक है। अगर आप क्या करेंगे, ओनली वॉच करेंगे, क्या करेंगे, ओनली अगर आप वॉच करेंगे, ओनली आप देखेंगे, तब भी आपके लिए मुश्किल है, ठीक है। जब तक आप खुद से हाथ से करके नहीं देखेंगे ना, हाथ से नहीं करेंगे, तब तक आप नहीं कर पाएंगे कुछ भी, ठीक है, तब तक आप नहीं कर पाएंगे। तो ये थोड़ा मेक श्योर करके चलो कि आप क्या करेंगे, साथ के साथ में इसकी प्रैक्टिस जरूर करेंगे क्वेश्चंस की, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन क्या है हमारे पास में, क्वेश्चन, ठीक है। तो बाय हाउ मैनी बाय हाउ मैनी पीपल वर यू हेल्प्ड इन योर टाइम ऑफ डिफिकल्टी। अब क्या आ गया, वर आ गया और वर्ब की थर्ड फॉर्म हेल्प आ गया, यानी कि वर और प्लस में हेल्प क्या होती है, हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, सबको पता है। तो अब वही वाला स्ट्रक्चर आ गया पहले वाला क्वेश्चन का, यानी कि वर आ गया प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गया, किस में चेंज करेंगे इसको, वोज वर सॉरी सेकंड फॉर्म में चेंज कर देंगे, ठीक है। हेल्प की सेकंड फॉर्म क्या होती है, हेल्प ही होती है। तो इसमें क्या आ गया, हाउ मेनी पीपल हेल्प, तो इसमें आ रहा है हेल्प, इसमें वर आ गया, ऑप्शन खत्म, इसमें आ रहा है ऑप्शन खत्म, इसमें क्या आ गया हमारे पास में, वर आ गया, ऑप्शन खत्म। एक ही ऑप्शन बचता है, कौन सा, फर्स्ट। तो फर्स्ट क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। बताइए, कोई है डिफिकल्टी, नहीं होनी चाहिए। नोबडी टोल्ड मी विनीता वॉज अनवेल। अब ये ना थोड़े से वो आगे लिंकिंग वर्ब वाले आगे, वोज क्या है यहाँ पर, लिंकिंग वर्ब है, क्या है यहाँ पर, लिंकिंग वर्ब है। जैसे अगर मैं आपको बोलूँ सी इज़ ब्यूटीफुल, मैंने बोला सी इज़ ब्यूटीफुल, या फिर मैंने बोला महक इज गॉर्जियस एडोरेबल, जो भी बोलते हैं, ठीक है। तो इसको क्या कर सकते हैं हम, चेंज नहीं कर सकते है ना, बना नहीं सकते इसे, क्यों, क्योंकि जो यहाँ पर ये वर्ब्स हैं वो लिंकिंग वर्ब्स है, और इनके पास में क्या ऑब्जेक्ट नहीं है, क्योंकि ब्यूटीफुल क्या एडजेक्टिव है, और वर्ब को क्या चाहिए, ऑब्जेक्ट चाहिए, ऑब्जेक्ट तो है नहीं इसके पास में चेंज करने के लिए, है ना। तो क्या होता है, जब भी हमारे पास में ये वाली लिंकिंग वर्ब्स आती हैं तो हम इन लिंकिंग वर्ब्स में क्या करते हैं, बताओ, लिंकिंग वर्ब्स में क्या करते हैं, आपको इनमें क्या ध्यान रखना है।
जब तक हमारे पास में ऑब्जेक्ट नहीं होगा, ठीक है, क्या नहीं होगा, ऑब्जेक्ट नहीं होगा, तो हम उसके अंदर क्या है उसका चेंज नहीं कर सकते, क्या नहीं कर सकते, चेंज वॉइस, ठीक है। उसके लिए हमें मैंडेटरी रहता है कि हमारे पास में क्या हो, उसका ऑब्जेक्ट हो। क्लियर यहाँ तक। अब हमें इसमें क्या करना है, विनीता वॉज अनवेल, विनीता वॉज अनवेल, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, विनीता वॉज अनवेल, विनीता वॉज अनवेल को क्या रखेंगे, सेम रखेंगे एज इट इज, एंड विनीता वॉज अनवेल, ठीक है। तो ये आ गया। अब इसमें क्या कर रहे हैं, विनीता वॉज बीइंग अनवेल आ गया, तो ये क्या हो गया, ऑप्शन गलत हो गया, ठीक है, ये क्या हो गया, ऑप्शन गलत हो गया। तो हम क्या करेंगे, इसको कट कर देंगे। अब हमारे या तो आंसर फर्स्ट होगा या सेकंड होगा या फिर फोर्थ होगा। तो आप इन तीनों में से देख लो आपका कौन से वाला सही होने वाला है, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर क्या है, हमारे पास में टोल्ड आ गया। टोल्ड क्या होता है, हमारा वर्ब का सेकंड फॉर्म होता है, क्या होता है, सेकंड फॉर्म। अब सेकंड फॉर्म को हम किस में चेंज करते हैं, वॉज वर प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज करते हैं, सबको पता है, ठीक है। तो अब देखो हमारे पास में क्या रहा है, वोजंट बीइंग, अब बीइंग तो होता ही नहीं, तो ये ऑप्शन वैसे गलत हो गया, ये पहले से ही गलत नहीं है, ये टेल्स आ गया ना इसमें, टेल्स वैसे ही गलत हो गया। यही बचता है हमारे पास में, वोज आ गया प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गया, एनीबॉडी दैट विनीता वॉज अनवेल। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, इसका राइट आंसर सेकंड हो जाएगा। बताओ है कोई डाउट इसमें। नेक्स्ट देखो आपके पास में क्या है, द टीम मैनेजर इज एग्जामिनिंग द डॉक्यूमेंट्स ऑफ ऑल द प्लेयर्स, ठीक है। अब इज एग्जामिनिंग आ गया, ठीक है, इज एग्जामिनिंग, यानी कि हमारे पास में स्ट्रक्चर क्या बनेगा इसका, इज एम आर प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में आईएनजी होता है, उसको हम चेंज करते हैं किसमें, इज एम आर प्लस में बीइंग आता है ना, प्लस में बीइंग प्लस में हमारी थर्ड फॉर्म, ठीक है। तो अब हमें क्या चाहिए, जिसके अंदर इज एम आर प्लस में बीइंग मिल जाए, हमें ना, हमें वो चाहिए। तो इसमें क्या आ गया हमारे पास में, वॉज डन बाय टीम मैनेजर, ऑप्शन गलत। इसमें क्या है हमारे पास में, आर बीइंग आ गया, ठीक है। इसमें हमारे पास में ओनली इज बीइंग एग्जामिनिंग आया, ऑप्शन खत्म। इसमें क्या आ रहा है हमारे पास में, हैज बीन आया, ऑप्शन खत्म। तो हमारे पास में एक ही ऑप्शन बचता है सेकंड, तो सेकंड क्या हो जाएगा हमारे, इसका राइट आंसर हो जाएगा। आया समझ में, ठीक है, आ जाएगा धीरे धीरे समझ में, है ना। फिर आता है हमारे पास में टीनेजर्स, और टीनेजर्स डोंट लाइक बीइंग टोल्ड व्हाट टू डू। तो डोंट आ गया। अब डोंट क्या होता है हमारे पास में, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है ना, डू वाली, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, और फर्स्ट फॉर्म को किसमें चेंज करते हैं, इज एम आर प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म में। तो देख लो कहाँ है ये ऑप्शन, वोज आ गया, यहाँ से ऑप्शन ये गलत हो गया इसका, ठीक है। फिर हमारे पास में शुड आ गया, शुड का तो बनेगा ही नहीं, वैसे ही गलत हो गया। इज नॉट लाइक्ड आ गया, और आर नोट लाइकिंग आ गया। अब आर नोट लाइकिंग थोड़ी होगा, हमें तो वर्ब की थर्ड फॉर्म चाहिए ना, तो लाइकिंग कैसे हो सकता है, तो ये वैसे गलत हो गया। तो हमारे पास में एक ही ऑप्शन बचता है थर्ड, और थर्ड क्या हो जाएगा इसका, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बताइए आया समझ में। चलिए नेक्स्ट, पीपल आर रीडिंग द आर्टिकल्स ऑन हाउस यूजिंग प्लास्टिक वेस्ट इनोवेटिवली विद इंटरेस्ट, यानी कि पीपल आर रीडिंग। अब आर आ गया, रीडिंग आ गया, यानी कि आर इज एम आर प्लस में आईएनजी आ गया, तो किस में जाएगा, बीइंग में जाएगा, यानी कि हमें ऑप्शन देखना जिसके अंदर बीइंग हो, साथ में क्या हो, बीइंग हो। तो देखो इसमें क्या आ रहा है, क्या इसमें नहीं आ रहा बीइंग, तो ऑप्शन खत्म। इसमें आर बीइंग आ गया, ठीक है। इसमें आ रहा है, इसमें हैव बीन आ गया, ऑप्शन खत्म। इसमें बर आ गया, ऑप्शन खत्म। तो क्या बचा हमारे पास में, एक ही ऑप्शन बचा सेकंड, और सेकंड ही हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, आज का अंतिम क्वेश्चन है ये हमारे पास में, ठीक है, और फिर हमारी क्लास फिनिश हो जाएगी आज की यहीं पर, ठीक है। तो देखो क्या है, प्लीज़ गिव मी सम मोर टाइम टू कंप्लीट द असाइनमेंट, यानी कि हमारे पास में क्या आ गया, गिव आ गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गया, प्लीज़ आ गया, मे वाला सेंटेंस आ गया, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा आप मुझे किस में बताएंगे, कमेंट बॉक्स में। तो आपने क्वेश्चन 16 था उसका, और अब ये 25, इन दोनों के आप मुझे कमेंट करके बता देंगे आंसर्स, ठीक है। एंड प्लीज़ टेल मी वन थिंग मोर, एक चीज़ आपने ये मुझे बतानी है कमेंट में। देखो ये कमेंट में बताना है आपने, क्या बताना है मुझे, जो भी मैं चीज़ें लिखूँ वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक है। सबसे पहली चीज़ तो मुझे ये बताना कि आप सभी को अभी वॉइस के ऊपर और लेक्चर चाहिए या नहीं चाहिए, ठीक है। वॉइस के ऊपर और लेक्चर चाहिए या फिर 2 लेक्चर्स इनफ हैं, आपको आप समझ गए इनसे। फिर दूसरी बात आप मुझे ये बताएंगे कि नेक्स्ट टॉपिक कौन सा लेकर आना है, ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक कौन सा लेकर आना है, किस पे क्लास करनी है। एंड थर्ड आप मुझे ये बताएंगे कि आपको जो कंटेंट है, ठीक है, जो कंटेंट है वो समझ आ रहा है नहीं आ रहा है, ठीक है। तो एक सर्वे ही समझ लो आप, ठीक है, सो दैट इससे मुझे एक फीडबैक मिलेगा कि मुझे और भी मेहनत करने की ज़रूरत है मेरे बच्चों के लिए, ठीक है। एंड साथ में सेम चीज़ सभी को बोलूँगा कि ये चीज़ें करनी ही करनी है, और ये तो सभी के लिए मैंडेटरी है, ठीक है। तो इतना ही रहेगा आज के लिए, फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, और जो कि हमारा न्यू टॉपिक पर होगा या फिर इसी लेक्चर पर करेंगे, वो आपके अकॉर्डिंग देख लेंगे। तो मुझे बता देना जितनी जल्दी हो सकता है, क्योंकि फिर मुझे भी टाइम लगता है चीज़ों को करने में, और इतना ही रखेंगे। बाकी गाइस ऑल द बेस्ट आप सभी को, बहुत अच्छी अच्छी विशेज़, आप अच्छे से पढ़ाई करते रहिए,
कोई भी प्रॉब्लम आती है, इशू आती है, और साथ में आप क्या करते हैं, टेलीग्राम पे आ जाना, ठीक है। तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना। उससे क्या होगा, वहाँ पर आप ओपन डिस्कशन है, 2 ग्रुप हैं, तो ओपन वाले में भी ऐड हो जाना, दूसरे में भी हो जाना। तो वहाँ पर आप अपने डाउट्स पूछ सकते हैं, ठीक है। डाउट्स पूछ सकते हैं, या फिर कोई क्वेश्चन हो आपका, सर हमें ये बता दो, वो बता दो, तो मैं आपको वहाँ पर ओपनली टेक्स्ट मैसेज करके आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो आप वो ज्वाइन कर लेना साथ में। तो बाकी इतना ही रहेगा, और फिर नेक्स्ट क्लास में देखते हैं जो भी होगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। चलो चलो फिर पढ़ो, और जो करना है आपको। हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत।